अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग को। मेरा नाम है करतार कुमार, ठीक है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। हम शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ बातें कही कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। लिंक होने का मकसद क्या है, कंबाइन होते हैं, कॉम्बाइन होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होती है, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, थ्रू बॉन्ड। ये जुड़ते कैसे हैं आपस में, थ्रू बॉन्ड। तो इस बॉन्ड की स्टडी हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। गॉट इट। आज के लेक्चर के अंदर हम लेने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। गॉट इट। All the matter in this world is composed of almost entirely compounds and with their mixtures. हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी आपके पास मैटर है, जितना भी मैटर है, वो कैसे कंपोज हुआ है, एलिमेंट से और कंपाउंड से एंड मिक्सचर से मिलकर। ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट बॉडीज, रॉक्स, सॉइल्स, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा, सारे के सारे मिक्सचर हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं कंपाउंड्स के। बहुत सारे कंपाउंड्स हमने समझाए थे, कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ये सारे आपस में कंबाइन होकर चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने लिखना है कि ऑल द मैटर इन दिस वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। लेट्स कम टू द अनदर थिंग कि हमारे पास फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट। अब आगे आ जाती है बात, इन कंपाउंड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम आर बाउंडेड टुगेदर। कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स बाउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलर एग्जांपल आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये आपके पास जो है एक डिफरेंट एलिमेंट है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, और ये जो है ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है। यानी 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स भी हैं। ये है आपके पास कार्बन और इस जगह पर ये है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है एक। फ्यू एलिमेंट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर अनबाउंडेड एटम्स होते हैं, जैसे आपके पास हीलियम गैस हो गई, ये 8 ग्रुप है, आपको पता है रिएक्ट नहीं करता। हीलियम गैस हो गया He, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास आर्गोन हो गया, Ar हो गया। ये क्या है, ये क्या है, अनबाउंडेड एटम्स है। दीज आर काइंड ऑफ अनबाउंडेड एटम्स। आगे बात आ जाती है हमारे पास कि ये जो है ना, क्या है, द मैनर इन विच वेरियस एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। देखें कि कोई चीज़ किस तरीके से बाउंड है, अटैच है, वो बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। 2 एटम्स भले हो लेकिन वो किस तरीके से अटैच, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन
दो तरीके से अटैच हो सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसको ऐसे लिखा जाए, कार्बन। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। और ये जो ऑक्सीजन है आपकी, ये दो तरीके से आपस में बॉन्ड हो सकती है, अटैच हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन O होती है, O2 तो मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। और कार्बन ऐसे भी हो सकती है बॉन्ड CO, और CO2 भी बनाया जा सकता है। ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ है आपके पास। ये है मोनोऑक्साइड कार्बन, ये मोनोऑक्साइड है आपके पास, ये डाइऑक्साइड है। गॉट इट। ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें, तो ये मैटर करती हैं, दोनों डिफरेंट काइंड की उनकी रिएक्टिविटीज़ हैं। और एक बड़ी खतरनाक है, एक है खतरनाक लेकिन कम खतरनाक है, बड़ा इफेक्ट है। सम सब्सटेंसेस आर हार्ड एंड टफ। कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, टफ जो है टाइट होती हैं, आप उस तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड आपका बहुत ज़्यादा रिजिड है। डायमंड क्या है आपका, बहुत ज़्यादा एक रिजिड है, रिजिड है, रिजिड हार्ड चीज़ है। ऐसा क्यों? और अगर आप सिंपल चीज़ ले लें, कोई आप उठा लें, नॉर्मल आपके पास जेली होती है, जेली, कोई आपने जेली उठा दी, वो बहुत ज़्यादा नरम होती है, सॉफ्ट होती है, लिक्वियस होती है। ऐसा क्यों होता है? सवाल आ जाता है। आपके पास जो सल्फर का हो गया पत्थर या चून का पत्थर होगा, लाइम, लाइम चूना, वो टूट जाता है इजीली। और आपका जो आयरन है, आयरन जो लोहा होता है, जो लोहा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। लोहा नहीं टूटता, आपको पिघालना पड़ता है लोहे को। क्यों? रेजन्स आर वाइडली यूज्ड टू पेंट डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड ऑटोमोबाइल्स। रेजन्स कहते हैं आपकी चिपकू गम होती है, ये होती है। पेंट डैम्स के अंदर यूज होता है आपको चिपकाने के लिए, बिल्डिंग्स के अंदर भी यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है। व्हाट मेक्स देम स्टिकी? स्टिकी कहते हैं चिपकू, चिपकने वाला। चिपकने वाला आपस में चिपकती क्यों है? खुद भी एक गाड़ी होती है और दूसरी चीजों के साथ भी कैसे चिपकती है, ऐसा क्यों होता है? हाउ डू एडेसिव सच एज ग्लू बाइंड टू सर्फेसेस टुगेदर? ग्लू क्यों जोड़ती है चीजों को? ग्लू कैसे जोड़ती है चीजों को? सवाल है ना आपका। द आंसर्स लाइज इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। अब इसका जो जवाब आता है वो बॉन्डिंग। भाई ये जुड़ी बनी किस चीज से? किस चीज से नहीं, कैसे बनी है? किस चीज से बनी है? विच थिंग हैज मेड दिस? ये मैटर नहीं करता किससे मिलके बनी है। हाउ दीज थिंग्स आर बॉन्डेड टुगेदर, ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इनकी बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना है आपने, तो आप इसको पता चल जाएगा यार ये ऐसा क्यों होता है। गॉट इट। सो उनका स्ट्रक्चर आपने समझना है, बॉन्डिंग समझोगे यानी स्ट्रक्चर समझोगे। देयरफॉर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको केमिकल बॉन्डिंग अंडरस्टैंड करनी है, उसकी नेचर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब बॉन्डिंग की नेचर क्या है भाई? एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक किस्म का बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। एक कोवेलेंट होता है, एक कोवेलेंट होता है, एक मेटेलिक होता है, और एक होता है आपके पास कौन सा? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको अंडरस्टैंड करना होगा किस नेचर का है ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस चीज को डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।